हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस कीजिए। आज इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम फिर से एक बार चेकआउट करेंगे कि फुल मून की एनर्जी इफेक्ट आपके पर्सन के थॉट्स के ऊपर क्या हो रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी भावनाएं क्या है, उनकी डीप हिडन इमोशंस आपके लिए क्या है, उनका फैसला क्या है, क्या वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को वो आप बहुत समय से रिश्ते में हैं वो रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, क्या उनका माइंड चेंज हो गया आपके टूवर्ड्स, पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या उनकी थॉट्स हैं, क्या वो सच में आपके प्यार को समझ पाए हैं अभी तक, या अगर दूरियां हैं दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती तो क्या वो सोच रहे हैं आपके बारे में। और फुल मून की एनर्जी इफेक्ट आज के दिन, कल के दिन, आने वाले दिनों में आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव लेकर आएगा, ये जानने की कोशिश करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग में। तो प्लीज़ लाइक करें अब भी और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ लड़का लड़की, सिंगल और मैरिड, सबके लिए रीडिंग होता है। चाहे आप किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में क्यों ना हो, सिर्फ उस इंसान से जिससे आप प्यार करते हैं उनका नाम लीजिए, उनका चेहरा याद कीजिए और यहाँ पर कैंडल वैक्स रीडिंग को हम शुरू करते हैं। कैंडल को लाइट करते हैं और देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन किस एनर्जी में है। फ्लेम के ऊपर फोकस ज़रूर कीजिए और अपने पार्टनर का चेहरा याद ज़रूर कीजिएगा। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। मुझे बताएं जितने भी लोग अभी इस वक्त जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर इस कैंडल वैक्स रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनकी पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त क्या है। मुझे ऐसा लगता है ना कि दोनों के बीच में दूरियां अभी भी हैं, अभी इस वक्त दूर दूर हैं दोनों। एक तो डिस्टेंस से दूर है या दिल से दूर हो गए, शरीर से दूर हो गए एक दूसरे से। मुझे लगता है कि नाराज़गी है, पर्सन बहुत ज़्यादा नाराज़ या सैड मुझे नज़र आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रह रहकर आपकी याद इनको बहुत ज़्यादा सता रही है। ये चुपके से आपके स्टेटस देख रहे हैं, चुपके से आपको सोशल मीडिया के ऊपर स्टॉक कर रहे हैं। आपने क्या पोस्ट किया, क्या आप सैड तो नहीं हैं, क्या आप दुखी तो नहीं हैं, खुश है क्या, ये सारी चीज़ें ये जानना चाहते हैं। चुपके से डायरेक्टली आपके सामने नहीं आते हैं। ये हो सकता है पर्सन थोड़े से एग्रेसिव नेचर के हैं, गुस्से वाले हैं, ईगो एटीट्यूड हो सकता है इनमें। इनका मतलब जन्म से ऐसी आदत हो सकती है। कुछ लोग होते हैं इनमें ईगो एटीट्यूड कूट कूट के भरा रहता है। ज़्यादा करके जो 9 नंबर वाले लोग होते हैं ना, जिनकी बर्थडे 9 है या 19 है, 18 है जन्म तारीख, या फिर 27 है, ऐसे लोग आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कमांडिंग होते हैं। 11 नंबर भी। तो यस, यहाँ पर ये पर्सन मुझे लगता है ना कि एक तो रियलाइज़ कर रहे हैं जो भी हुआ और कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके साथ। बातचीत ये पर्सन करने का इरादा रखते हैं, यानी कि हो सकता है कि ना ये पर्सन आपको वॉइस मैसेज भेज दें। डायरेक्टली फ़ोन पर बात करना उनको लगता है कि सही नहीं होगा इस सिचुएशन में, जो कि बिगड़ी हुई सिचुएशन है दोनों के बीच में। या फिर इस वक्त इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि वो आपका सामना ही नहीं कर सकते, आपके सामने आने से वो डरते हैं, कह सकते हैं आप शर्मिंदा हैं किसी चीज़ को लेकर, या फिर आपके लिए डिसीजन नहीं ले पाए, ऐसा मुझे लगता है। तो ये पर्सन आपको वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। स्ट्रांगली एनर्जी यहाँ पर है, या वॉइस मैसेजेस आप सुन रहे हो इस पर्सन के कि उन्होंने तो मुझे ये सब वादे किए थे, कहाँ गए वो सब वादे, क्यों वो भूल गए सब कुछ, क्यों भुला दिया पर्सन ने। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती हैं इस वक्त। डेफिनेटली आपका रिश्ते में ग्रोथ मुझे नज़र आती है, आगे रिश्ता बढ़ेगा ये, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है। ओके, तो ये पर्सन आगे लेकर ज़रूर जाएंगे इस रिश्ते में। इस पर्सन के साथ ही आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं। इन्फिनिटी सिंबल भी है, तो ये इस जन्म का रिश्ता ना होकर पिछले जन्म का रिश्ता है, या फिर आप दोनों एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों का। इस वक्त राशि आपके पार्टनर की मुझे दिखाई देती है, जो कि वृश्चिक है, स्कॉर्पियो, या फिर कर्क राशि हो सकती है, कैंसर राशि हो सकती है।
बहुत ज़्यादा पछतावा है इस पर्सन को और खालीपन महसूस हो रहा है। आप नहीं हो ना इनके आसपास, या आपसे बातचीत वो नहीं कर रहे हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आपको ब्लॉक किया, आपने उनको ब्लॉक किया, जो भी है, लेकिन वो बहुत अस्वस्थ हैं, रेस्टलेस पर्सन फील करते हैं। मतलब कुछ तो कमी है, कुछ तो मिसिंग है। ऐसा होता है ना, खाना बहुत स्वादिष्ट है लेकिन उसमें नमक ही नहीं है तो स्वाद नहीं है। तो इनकी ज़िंदगी में सारे ऐशो आराम है, आप नहीं हो, तो वो उनको खालीपन महसूस हो रहा है आज इस एनर्जी में। तो फुल मून की एनर्जी इस पर्सन के माइंड और थॉट्स के ऊपर पॉजिटिवली आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ा रहा है, आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है, और इस रिश्ते को कैसे ठीक किया जाए, इस रिश्ते में वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, इसके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है। तो पॉजिटिविटी आ रही है इस रिश्ते में। पॉजिटिविटी इसलिए आ रही है क्योंकि ये पर्सन आपके क्लोज आना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। ये पर्सन अपनी हिडन फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। दिल में बहुत सारी बातें इस पर्सन ने छुपा के रखी है कि कभी आपको कहेंगे चलो मूवी देखने जाते हैं, आपको सरप्राइज़ देंगे, या कभी आपको कहेंगे कि आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में जाते हैं, ओके, या फिर ये कभी आपको कह सकते हैं कि हम लोग तुम्हारा जो इच्छा तुम्हारी इच्छा थी कि हम किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर विज़िट करें, तो चलो दोनों साथ में जाते हैं, किसी भगवान का दर्शन लेते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें अचानक इस पर्सन को फील होने लगी हैं। पहले जो कहते थे ना कि मेरे पास टाइम नहीं, तुम जाओ, तुम दोस्तों के साथ जाओ, फैमिली के साथ जाओ, मुझे नहीं वक्त है, तो ये आज उस बारे में सोच रहे हैं। मतलब इन्होंने जो चीज़ें आपको अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं ऐसा कहा था ना, वो आज वो पर्सन को लगता है कि मुझे करना चाहिए यार, मुझे करना चाहिए, इस रिश्ते में मुझे करना चाहिए। इस टाइप की फीलिंग्स है। एक पाने की जिद है आपको, और इस रिश्ते को ठीक करने की जिद है। मतलब वो हार नहीं मान सकते। अगर इन्होंने आपको कहा कि रिश्ता तोड़ दो, और आपने कहा ठीक है चलो रिश्ता तोड़ते हैं, जाओ, तो फिर तुम मेरे पास वापस मत आना, तो ये जो है ना, आपने ऐसे कहा क्यों? आपकी मतलब आप इतनी कैसे कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि डायरेक्टली उनको कह सकते हैं कि जाओ, ओके, रिश्ता ख़त्म? तो वो कहीं न कहीं अंदर अंदर उनको तकलीफ़ दे रही है वो चीज़, ठीक है। मतलब हमेशा आप गिड़गिड़ाते थे, उनके सामने रोते थे कि नहीं यार मेरे को छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बिना कौन है मेरा। लेकिन इस बार शायद आपने कहा होगा कि देखते हैं इसका मन क्या है, चलो जाओ जाओ तुम जाओ, ओके ठीक है चलो ख़त्म। तो वो उनको अंदर से परेशानी, मतलब ये बेचैन हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि रात को बहुत ज़्यादा करवटें बदल रहे हैं, ये साइड से वो साइड, इनको नींद नहीं आ रही है। तो ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए नज़र आते हैं, और यस, इनको आपकी ज़रूरत है। दिस पर्सन नीड्स यू वेरी बैडली, चाहे वो लड़का है लड़की है, इनको आपकी ज़रूरत आज है। मतलब कहीं ना कहीं खुद से अप्रोच करने के लिए देर लगाएंगे, खुद से कॉल करने के लिए, लेकिन इंतज़ार आपका है कि आप उनको कॉल करेंगे, आप उनको मैसेज करेंगे। अगर आपको ब्लॉक करके रखा है तब भी अनब्लॉक करके इंतज़ार करते रहेंगे कुछ वक्त के लिए। तो इस पर्सन की ज़िंदगी में मुझे लगता है कि आपके ना होने से सब कुछ जैसे कि ना गड़बड़ होता जा रहा है। इनका फोकस काम के ऊपर से हट रहा है, काम में गलतियां हो रही हैं, और कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं, नींद पूरी नहीं कर रहे हैं। तो कलीग्स के साथ झगड़ा, दोस्तों के साथ झगड़ा, घर में थोड़ा सी अनबन, इरिटेटिंग नेचर हो गया, क्योंकि होता है वो आपकी एनर्जी उनको पॉजिटिव कर रही थी, अभी आपकी एनर्जी उनके आसपास है नहीं, आपका प्यार उनको नहीं मिल रहा है, तो ये पर्सन थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड है, और वो अपना कहीं ना कहीं वो गुस्सा है ना, फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं काम के ऊपर निकाल रहे हैं या अपने दोस्तों के ऊपर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अकेले पड़ चुके हैं। के लेटर से नाम हो सकता है आपके पर्सन का, वी लेटर से आपके लव इंटरेस्ट का नाम हो सकता है, वी लेटर से। नेक्स्ट, ये जो आपके आइडियल पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनका पी लेटर से नाम हो सकता है, जैसे कि प्रवीण, प्रकाश, पद्मिनी हो सकता है, प्रणय हो सकता है। यस, पी लेटर।
एस लेटर मुझे दिखाई देता है स्ट्रांगली, जे लेटर हो सकता है आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर। उसके बाद यहाँ पर मुझे नंबर जो दिखाई देते हैं वो 9 नंबर 9, इसके बाद यहाँ पर मुझे 17 17, 18 18, उसके बाद एंजल नंबर 333 मुझे दिखाई देता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नंबर है। भगवान के आशीर्वाद आ रहे हैं इस रिश्ते के ऊपर, और इसी वजह से आपके पर्सन आपको लेकर भावुक हो रहे हैं। मतलब जो प्यार इस पर्सन ने ख़त्म करने की कोशिश की थी, देखिए ब्लॉक करने से प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। आपका पर्सन ने ब्लॉक किया और आप टेंशन में हैं, तो बिल्कुल टेंशन में रहने की ज़रूरत नहीं है। ब्लॉक उसी इंसान को आप करते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, हमेशा याद रखिए। गुस्से में ब्लॉक किया जाता है, तो ये गुस्सा है और वो टेम्पररी है। तो यहाँ पर अगर पर्सन ने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक आर लेटर यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नज़र आता है कि ये पर्सन इंटरेस्टेड है आप में, ठीक है। दिस पर्सन वांट्स यू, और ये वापस पाने के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पर्सन ने मुझे लगता है जिद से आपको पा लिया था, और पाने की बात क्या है ना कि पहले इस पर्सन ने मतलब बहुत एफर्ट्स डाले इस रिश्ते में। जब तक आपको हासिल नहीं किया तब तक ये आपको खुश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते थे ताकि एक बार आप उनके हो जाओ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मजबूर किया इस पर्सन ने। आपने उनको कहा था, अगर इस पर्सन ने प्रपोज भी किया तो आपने कहा था बाद में देख लेंगे, आपने तो तुरंत हाँ नहीं कह दिया। लेकिन इस पर्सन ने हार नहीं मानी थी। ये पर्सन ट्राई करते रहे आपको खुश करने के लिए, आपको तोहफे देकर या कहीं घूमने अच्छे से बर्ताव करके। लेकिन जब आप उनको मिल गए, सब कुछ ठीक हो गया, आपने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, तो ये पर्सन आपकी कीमत कम करने लगे, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। वही तो होता है ना, जब आपको कोई चीज़ शोरूम में आप पास होते हो और दिखाई देते हैं ना, वाओ दिस इज़ नाइस ड्रेस, दिस इज़ नाइस ज्वेलरी, लेकिन कीमत देखते हैं, बाप रे बहुत महंगा है, नहीं ले सकते। लेकिन एक बार वो हाथ में आ जाए ना, तो उससे भी बेहतर फिर लेने की आपको चाहत होती है। ये तो मेरे पास है और मुझे अच्छा चाहिए। तो इंसान का माइंड ऐसे होता है, और चाहिए और चाहिए। ज़्यादा भी आपको कहीं ना कहीं टेम्पटेशन ले डूबता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस पर्सन का ओवर कॉन्फिडेंट नेचर इनको ले डूबा है। मतलब इनको हमेशा यही लगता रहा है ना कि आप मजबूर हो, इनको छोड़कर कभी नहीं जाओगे, या फिर आपने एक्सप्रेस कर दिया, यस इनको पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, आपने बहुत उनके ऊपर एहसान किया है, या उन्होंने आपके ऊपर एहसान बहुत ज़्यादा किए हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा। ये उनकी सोच हो सकती है, सिर्फ सोच, लेकिन ऐसा है ही नहीं जो उनके अब समझ में आ चुका है। कितना आसान नहीं है ये प्यार भरा रिश्ता, अगर निभाना है तो सीरियस होकर निभाना पड़ेगा। पर्सन मुझे लगता है ना कि हमेशा आपके साथ लड़ाई झगड़े करते हैं, और इनकी आदत ये है कि लड़ाई झगड़ा स्टार्ट तो ये करेंगे और फिर ये कहेंगे कि तुम्हारी वजह से लड़ाई हुई, तुम्हारी वजह से झगड़े हुए, मतलब कभी मानेंगे नहीं। मतलब एक अजीब सा नेचर है इस पर्सन का, और छोटी छोटी बातों का बुरा मान लेते हैं। मतलब मजाक मजाक में वो कुछ भी कह सकते हैं आपको, लेकिन अगर आप कहेंगे कुछ भी ना, तो ये आपको 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद भी सुनाएंगे, तुमने उस दिन मुझे ऐसा कहा था ना, तुमने मुझे ऐसा बोला था ना। तो ये उनका नेचर यहाँ पर मुझे नज़र आता है। ए लेटर दिखाई देता है, जैसे कि आकाश, अश्विनी नाम हो सकता है, अक्षय नाम हो सकता है। देखिए आज की फुल मून की कैंडल बैग्स रीडिंग में मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील हो रही है। एक तो कलर ग्रीन है, और यहाँ पर एक पेड़ का सिंबल बना हुआ है, जो मुझे ये लगता है कि ग्रोथ है इसमें। भले आप दोनों नाराज़ हैं, लेकिन मिलन होना यहाँ पर मुझे फिक्स लगता है। आज तो मुझे बहुत क्लियरली लगता है कि आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ेगा। अभी इस वक्त आपको विश्वास रखना है, ओके। ये सिचुएशन अगर आपकी नहीं है, ओके, जैसे कि आप देख रहे हो रीडिंग, इस रीडिंग को, और आपको लगता है कि आपके पार्टनर की शादी हो चुकी है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है, अभी स्किप कर सकते हैं आप। ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने एक दूसरे को वादा किया है साथ निभाने का, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे दोनों शादीशुदा हैं, लेकिन फिर भी रिश्ते में है, प्यार है, तब भी ये रिश्ता आगे जाएगा। कोई डिवोर्सी है, सिंगल है, तब भी ये रिश्ता आगे जाएगा, ठीक है। अगर आपके पार्टनर ने मूव ऑन होकर शादी कर ली,
तो फिर भूल जाइए, वो रिश्ता फिर से नहीं जुड़ेगा। ओके, अगर आप अपनी क्रश के बारे में सोचकर इस रीडिंग तक आए हैं, तो कुछ लोगों की क्रश है जो कि उनकी अवेकनिंग हो चुकी है, उनको महसूस हो रहा है कि बात करें, क्योंकि मैंने इतना वक्त बिताया, इतना प्यार किया, इतना समय दिया इस रिश्ते को, या फिर मैंने इतने प्रॉमिसेस किए, कैसे मैं उसको भुला दूं, कैसे मैं उसको दिल से निकाल दूं। ये भी आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को भावुक बना रहे हैं। जब पर्सन इमोशनल होता है ना, तो हार जाता है, मतलब उसका घमंड टूट जाता है। पैशन है, रोमांस है आज इनकी एनर्जी में, तो ये शायद आपसे मिल सकते हैं स्ट्रांगली और कुछ रोमांटिक पल बिता सकते हैं आपके साथ। रोमांटिक पल का मतलब होता है कि आपको मिलना या कहीं ऐसे जगह पर आपको बुलाना और हग करना, आपको किस करना, ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे लगती है, क्योंकि वो रोमांटिक होना चाहते हैं आपके साथ। इस पर्सन को गिल्ट भी है। गिल्ट यानी कि एहसास हो रहा है कि काश मैंने उस दिन ऐसा नहीं बर्ताव किया होता, काश मैंने ब्लॉक नहीं किया होता। ठीक है, गुस्सा करना, झगड़ा करना ठीक है, लेकिन ब्लॉक करके एक तरीके से मैंने दिखा दिया कि मैं रिश्ता तोड़ सकता हूँ या तोड़ सकती हूँ। दैट वॉज वेरी बैड। और फिर वापस उस रिश्ते में जाना, ब्लॉक तो कर दिया, फिर अनब्लॉक करके उस रिश्ते में जाना चाहते हो। ब्लॉक करने के बाद सामने वाले का दिल तो टूट ही जाता है ना। ब्लॉक कभी नहीं करना चाहिए। इसके पहले भी बहुत बार मैंने रीडिंग्स में कहा कि किसी के साथ आपको रिश्ता रखना है ना, उसका नंबर डिलीट करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन ब्लॉक मत करो। ब्लॉक करने से क्या हो जाता है, रिश्ते खत्म, जैसे कि आपने रिश्ते खत्म ही कर दिया, इस पर्सन के साथ आपने कनेक्शन खत्म ही कर दिया। तो जो लोगों ने ब्लॉक किया है, प्लीज अनब्लॉक करें। ठीक है, ऐसा सोचिए कि ठीक है जाने दो, नंबर डिलीट कर सकते हैं लेकिन अनब्लॉक तो कर सकते हैं। एटलीस्ट वो कभी ना कभी परेशान है आपके पर्सन, क्योंकि आपने वक्त बिताया, क्योंकि आपने प्यार किया है। अगर आपका सच्चा प्यार है या आपके पार्टनर का आपके ऊपर सच्चा प्यार है, तो डेफिनेटली पर्सन अनब्लॉक करेंगे। ये पर्सन आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। शायद इस पर्सन ने फ़ोटो फ्रेम भी बना कर रखी है आप दोनों की पिक्चर की, और चुपके से देखते हैं ये पर्सन, ऐसा मुझे लगता है। दोनों का सेल्फी है इनके पास, शायद मोबाइल में है या फ्रेम बना कर रखी है, ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं, या फिर लॉकेट बनाते हैं ना, जैसे कि दो पिक्चर्स होते हैं ना हार्ट शेप वाला जो खोलते हैं, एक साइड में हस्बैंड, एक साइड में वाइफ, या एक साइड में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उस टाइप का यहाँ पर भी मुझे एनर्जी हार्ट सिंबल ये नज़र आते हैं। किसी के गले में ज़रूर होगा हार्ट सिंबल वाला लॉकेट, जिसमें दोनों पार्टनर्स के फोटोज़ हैं याद के लिए। दैट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल रोमांटिक। तो पर्सन मुझे लगता है ना कि ये गलती तो ये करते हैं, दिल तो ये तोड़ते हैं, लेकिन विक्टिम कार्ड ये ही प्ले करते हैं कि तुमने मुझे बोला था। मतलब ये अपनी नहीं मानते हैं कि हाँ तुमने मुझे 4 बातें सुनाई, मैंने भी तुमको 2 बातें सुनाई थी। नहीं, तुमने ही सुनाई थी, सब कुछ तुमने किया था, तुम्हारे वजह से हुआ था। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया था, तुमने मुझे ना इंसल्ट किया था, तुमने, मतलब ये कहीं ना कहीं अपनी गलती नहीं मानते। और ये बात आपको बहुत ज़्यादा सताती है कि मैं क्यों झेलूँ ये सब इल्ज़ाम मेरे ऊपर हमेशा। ये करेंगे गलती ये और भुगतान करना होगा मुझे, ये गलती करेंगे ये और सॉरी कहना पड़ेगा मुझे, रूठ कर जाएंगे ये और मनाना पड़ेगा मुझे। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पर फ़नी सी मुझे नज़र आती है, इतनी भी सीरियस नहीं है, इसमें मिलन तो होकर रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो, आपको ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि आपके पार्टनर जिससे आप प्यार करते हो और वो आपको ब्लॉक करे, या वो अपनी ज़िंदगी से आपको निकाल दे, या वो आपसे गुस्से से बात करे, ऐसे बिहेव करे। ये बातें आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। आप इससे अच्छा ये कहते होंगे पर्सन को कि 2 थप्पड़ मुझे लगाओ, मेरे से गलती हो गई ना, मुझे 2 थप्पड़ चाहिए तो मारो, लेकिन मुझे ब्लॉक मत करो या फिर मेरे से बात करना बंद मत करो, क्योंकि मैंने 100% दिया इस रिश्ते में, तुम्हारे सिवा और किसी के बारे में नहीं सोचा। मेरे लिए प्रपोजल्स आ रहे हैं, मेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं, मेरे लिए मेरे पेरेंट्स रिश्ते ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं चिपकू हूँ, तुमको चिपक गई या चिपक गया हूँ, नहीं, मेरे को भी अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन मैंने भी सच्चा प्यार तुमसे किया है और तुमसे ही प्यार मुझे निभाना है। तो प्लीज़ मेरा इंसल्ट मत करो मेरे प्यार का,
ये कहना आपका, मुझे लगता है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो। आप सीधा सीधा उनको यही कहते हो कि हर बार ये ऐसा बिहेव करते हैं ना कि मेरे प्यार का इंसल्ट मत करो यार, मैंने तुमसे जो प्यार किया है इससे मुझे नहीं लगता कि इतना प्यार मैंने अपने आप से भी किया है, तो ये मत किया करो मुझसे, मुझे तकलीफ़ होती है। आपने बहुत बार किया, लेकिन ये पर्सन बार बार वही रिपीटेशंस करते हैं कि कहीं ना कहीं आपको गुस्से में आकर ब्लॉक कर देते हैं। तो फॉरगिवनेस की एनर्जी है, माफ़ी मांगने की एनर्जी है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पहले भी ये हो चुका है। आज पॉजिटिव है, और इसके पहले भी हो चुका है कि पर्सन ने गलती की है और फिर 2-4 दिन के बाद, 2 हफ्ते के बाद ये पर्सन ने आई एम सॉरी, कैन वी रीस्टार्ट अगेन किया था। लेकिन तब तक वो 2 हफ्ते आपने कैसे बिताए या आपके ऊपर क्या बीती, सिर्फ आप ही जानते हो। मतलब वो जो होता है ना ब्रेकअप का, सबसे गहरी चोट जो आती है इंसान को ना, जॉब जाने की नहीं होती है, या अगर कोई उसके करीबी कोई गुजर गया तब भी नहीं होती है, या फिर उसके पैसे खो गए तब भी उसको नहीं होती है। लेकिन प्यार में धोखा और प्यार में ब्रेकअप ना इंसान को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो वो चीज़ें, मुझे नहीं पता कि इंसान की यही कमज़ोरी है डेफिनेटली, कि प्यार सब कुछ धोखा सहन कर सकते हैं, लेकिन प्यार में धोखा सहन करना बहुत मुश्किल। तो ये पर्सन, मुझे लगता है कि अभी तक आपको कोल्ड शोल्डर दे रहे थे, अभी तक आपको इग्नोर कर रहे थे, या कॉल मैसेजेस, इनको लगा कि वो मर्जी चलाएंगे अपनी, तो आज नहीं, इनकी मर्जी ख़त्म हो चुकी है और आपकी मर्जी चलेगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ पर विक्ट्री मुझे नज़र आती है आपके प्यार की, या आपने बहुत ज़्यादा कड़क परीक्षा दी है। जैसे कहते हैं ना कि अग्नि परीक्षा आपने दी है, हर बार आपने प्रूव किया है कि दैट यू आर लॉयल, यू आर ट्रस्टफुल, और इस पर्सन के अलावा आपने किसी को चाहा नहीं, मरते दम तक आप इस पर्सन का साथ देंगे, ये आपने प्रूफ किया है। अभी आप थक चुके हो, अभी आप प्रूफ नहीं करना चाहते। अभी ये पर्सन समझ गए हैं कि आप अभी आपने जो करना था वो कर दिया, चाहे वो 1 साल, 2 साल, 6 साल तक आपका रिश्ता चलता जा रहा है और आप यही करते जा रहे हो, अभी आपको नहीं करना। तो ये पर्सन थोड़े से, मुझे लगता है ना कि अभी जो हाइपर होते थे या गुस्सा हो जाते थे, एटीट्यूड में रहते थे, अभी थोड़ा सा उनका कम होने लगा है, इनका टेम्परेचर कम होने लगा है, और ये समझने लगे हैं आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को, और साथ ही साथ इनको ये एहसास हो गया है कि आपके साथ रिश्ता जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर होगा, यानी कि पर्सन आपसे माफ़ी मांगकर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। पर्सन आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस करके कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं आपके साथ, रिंग पहना कर ये आपको वचन दे सकते हैं या वादा कर सकते हैं कि यस, मेरे से गलती हो गई, अभी चलो एक नई शुरुआत करते हैं। तो कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड ही होगा। मतलब हो सकता है कि आप दोनों सिंगल्स हैं बहुत टाइम से, या दोनों ऐसे रिश्ते में हैं कि जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट था ही नहीं, बस रिश्ता था, और वो डर आपको बहुत ज़्यादा सता रहा था कि रिश्ता टूट गया तो क्या होगा। लेकिन जब आपको पार्टनर आपके रिंग पहनाते हैं, या फिर चुपके से कोर्ट मैरिज करते हैं, या कुछ भी ऐसा होता है कि आपको एक सिक्योरिटी मिल सके कि यस, दिस इज़ माय पर्सन, वो आपको नहीं मिल रहा है, और ये आपको थोड़ा सा बेचैन करता है कि इस रिश्ते का कुछ भरोसा नहीं है, ये रिश्ते में मुझे रहना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आता। लेकिन आज इस पर्सन की एनर्जी फुल मून की वजह से शायद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है, क्योंकि फुल मून ही पॉजिटिव है। ये पर्सन इमैच्योर की तरह बिहेव करते हैं, हमेशा नादानी बचपना हरकतें करते रहते हैं, आपका दिल तोड़ते रहते हैं, और फिर पछताते हैं, फिर सॉरी कहते हैं, फिर दिल तोड़ते हैं। तो ये पैटर्न हो गई इस पर्सन की कि इनका बर्ताव, और शायद अपने सबक सिखाने के लिए इस पर्सन को अभी अवॉइड करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको भरोसा है कि ये पर्सन रिटर्न आएंगे। इनकी आदत आपको ख़त्म करनी है, आप नहीं चाहते कि ना कि ये आदत उनकी बन जाए। क्योंकि कभी कभी हम देखा है छोटा बच्चों को, अगर फ़ोन मांगता है छोटा बच्चा, 1 बार 2 बार दिया तो उसको आदत हो जाती है, उसको पता है कि मैंने ज़िद कर दी ना तो मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, ज़िद पूरा करेंगे, फ़ोन दे ही देंगे। तो ये आपके पार्टनर की आदत हो गई। मतलब 1 बार 2 बार झगड़ा किया और ये दूर जाने की धमकी देते हैं, रिश्ता तोड़ने की धमकी देते हैं,
तो आप डर के मारे इनसे माफ़ी मांगते हो एक बार 2 बार, तो इस पर्सन को आदत हो गई कि रिश्ता नहीं टूटेगा, मैं चाहे जैसा इसको भी इसके साथ बिहेव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसे उनकी पैटर्न या उनके माइंडसेट वो हो गया। जो आप चाहते हैं कि चेंज करें, आप चाहते हो कि इस पर्सन को मुझे ही चेंज करना होगा, तो थोड़ा सा सख्त बन गए आप इस वक्त। और मुझे लगता है कि इसके वजह से पर्सन की सोच बदल गई है आपके टुवर्ड्स। अभी वो गहराई से सोच रहे इस रिश्ते के बारे में। अभी जो आउटकम होगा ना इस रिश्ते में, वो पॉजिटिव आउटकम होगा डेफिनेटली। जो भी होगा एक सीरियसनेस के साथ ये पर्सन आपके टुवर्ड्स बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं। ठीक है, इसमें एरीज मेष राशि स्ट्रांग नज़र आती है, और धनु राशि सैजिटेरियस मुझे नज़र आती है। पाइसेस भी है, मीन राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैप्रिकॉन है, मकर राशि। ये कुछ राशियाँ इस वक्त नज़र आती हैं। ये पर्सन नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी बॉर्न, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, या फिर मुझे मार्च बॉर्न लगते हैं। ये पर्सन स्ट्रांगली पुलिस डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि हायर अथॉरिटी फिगर हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं। अगर डॉक्टर है तो ये सर्जन या डेंटिस्ट हो सकते हैं। पॉलिटिकल फील्ड में भी हो सकते हैं पर्सन एक्टिव, ऐसा मुझे लगता है। तो थोड़े से गुस्से वाले, और इनको अपनी एटीट्यूड और कह सकते हैं ना कि घमंड थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब आपको जैसा चाहिए वो आपके साथ बिहेव कर सकते हैं, ऐसी पैटर्न होगी पर्सन की जो कि टूटती भी नज़र आती है। क्योंकि एक साइकिल होती है जहाँ पर आपको झुकना पड़ता है। आज ये पर्सन आपके सामने झुकने के लिए रेडी हो गए, जो कि अभी तक नहीं हुआ था। यस, इसमें अभी भी जान है इस रिश्ते में, और आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए। क्योंकि कैंडल देके कैसे गिरा हुआ है, तो इसमें है चांसेस कि ये रिश्ता फिर से जुड़ेगा, और आपके प्यार की जीत यहाँ पर इस वक्त मुझे नज़र आती है। देखते हैं कुछ टैरो कार्ड से भी। पर्सन गिल्टी फील कर रहे हैं, काम में बिजी हैं, या इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाहते हैं। और एक कार्ड, ओके, आपका इंतज़ार ख़त्म। कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि पर्सन सुधर जाए, और पर्सन को भी पता चल गया है कि उनकी गलती क्या है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स है और 8 ऑफ पेंटिकल्स। एफर्ट्स डालेंगे पर्सन इस रिश्ते में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, और कैंसर पास स्कॉर्पियो। कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि स्ट्रांगली नज़र आती है। यहाँ पर रिश्ता जुड़ते हुए नज़र आता है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।